हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। सो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो रीसेंट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे ही हाई कोर्ट्स को करा है। तो क्या है वो ऑर्डर? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, डायरेक्शंस इश्यूज करी हैं कि भाई जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो क्या है, मतलब जो भी अनक्लेम कंपनसेशन है कि मतलब अगर कोई मोटर एक्सीडेंट क्लेम है या लेबर केस है उसमें कुछ क्लेम है, मतलब उसमें कुछ कोई पर्सन बेनिफिशियरी है और वहां पे उस अमाउंट को किसी ने क्लेम नहीं करा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है सभी हाई कोर्ट्स को कि जल्दी से जल्दी डाटा कलेक्ट करा जाए और जितने भी अनक्लेम बेनिफिशियरीज हैं उनको क्या दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। तो देखो बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? बेनिफिशियरी वो एंटिटी या वो इंडिविजुअल होते हैं हु गेट्स बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो अब सपोज करो यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स की एंड लेबर केसेस की। भाई ऐसे केसेस जिनमें मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है या लेबर क्लेम है उसमें किसी कोई भी अगर बेनिफिशियरी है हु इज अनेबल टू ट्रेस, कि अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी किसी ने करा रखी है और उसके बिहाफ पे जिस पर्सन की करवा रखी थी उसकी डेथ हो गई है कुछ, तो उसमें जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रेस करा जाए ताकि जो भी पॉलिसी अमाउंट है वो उन्हें दिया जाए। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सारे ही हाई कोर्ट्स को ऑर्डर करा है। सो यही आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई इतने सारे इतने द फैक्ट दैट सो मेनी सक्सेसफुल क्लेमेंट्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ कंपनसेशन, कि भाई जो लोग एक्चुअल में जो क्लेमेंट हैं वो डिप्राइव है कंपनसेशन से, तो इसलिए जरूरी है कि कोर्ट उसके लिए क्या करे, एक सोल्यूशन फाइंड करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या हेल्ड करा, इट हैज हेल्ड दैट so many successful claimants have been deprived of compensation and it is very disturbing, so it is necessary to find out a solution, the court said। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भाई जो भी डिप्राइव्ड है और उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए उनका जल्दी से जल्दी डाटा कलेक्ट करा जाए ताकि जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो फटाफट वो जल्दी से जल्दी अपना क्या कर सके, अपना अमाउंट क्लेम कर सके। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है सभी हाई कोर्ट्स को कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है सभी हाई कोर्ट्स को और डायरेक्शंस दी हैं सभी ट्रिब्यूनल्स को, हाई कोर्ट्स को ऑर्डर करके सभी ट्रिब्यूनल्स को, कौन से ट्रिब्यूनल्स को, हु आर डीलिंग विद मोटर एक्सीडेंट केसेस एंड लेबर केसेस, की एक मासिव ड्राइव करा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा है अलोंग विद ट्रिब्यूनल्स की एक मासिव ड्राइव करा जाए जिसमें बेनिफिशियरीज को ट्रेस करा जाए कि भाई जो भी लेबर केसेस के बेनिफिशियरीज हैं या मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बेनिफिशियरीज हैं उन्हें क्या करा जाए, जल्दी से जल्दी ट्रेस करा जाए। अ बेंच ऑफ जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस उज्जवल भुयन added that efforts to implement these directions must begin at the earliest at पॉसिबल, कि इन सब चीजों के लिए कि भाई जो भी बेनिफिशियरीज है उनको ट्रेस करने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल्स के साथ मिलकर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में 30 जुलाई 2025 तक सबमिट करनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या डायरेक्ट करा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी हाई कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स जो ट्रेस करेंगे बेनिफिशियरीज को उनमें स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें असिस्ट करेगा। सो द कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल असिस्ट द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज थ्रू लोकल पुलिस, लोकल पुलिस की हेल्प से स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करेगा और जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स है उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सब इस चीज को बेसिकली इस रिपोर्ट को बनाने में कि भाई जो भी बेनिफिशियरीज है जिनको भी ट्रेस नहीं करा जा रहा उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट along with tribunals, and in that state government will help along with revenue officers and legal police officers. The state legal services authorities shall monitor compliance with these directions, the court added। और कोर्ट ने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि SLSA दैट इज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट इन सब चीजों को मॉनिटर करेगी कि भाई जो भी हाई कोर्ट्स हैं और ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स है, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उन सबका क्या काम हो रहा है, इन सबको मॉनिटर कौन करेगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ये तो ऑर्डर कर दिया है कि भाई आपकी जो भी रिपोर्ट होगी आपकी वो रिपोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में 30 जुलाई 2025 से पहले पहले सबमिट करनी है ताकि कोर्ट जो है आगे फर्दर ऑर्डर कर सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होंगे
उन्हें भी डिटेल्स देनी होंगी कि भाई कितना जो अमाउंट है वो अनक्लेम्ड है. सो इन द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड द कोर्ट to the court, the high court's registrar general are also expected to give details of amount that are still lying unclaimed. तो जो भी हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल होंगे उन्हें पूरी अपनी रिपोर्ट में मतलब सब कुछ सबमिट करना है कि कितना अमाउंट मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स का एंड लेबर केसेस का कितना अमाउंट जो है अनक्लेम्ड है वो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को उस रिपोर्ट में बताना है. अब देखो इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सो मोटो एक्शन लिया है. क्या है मतलब बेसिकली कब एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जब एक रिटायर्ड जज हु इज अ रिटायर्ड जज फ्रॉम गुजरात, उन्होंने कंसर्न शो करा इस बारे में कि भाई ट्रिब्यूनल्स के पास बहुत सारा अमाउंट जो है वो अनक्लेम्ड है. तो वो अमाउंट ट्रिब्यूनल्स के पास क्यों है, जो भी कंसर्न बेनिफिशियरीज है उनके पास वो अमाउंट जाना चाहिए. इसलिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज इसलिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज डीबी पाठक हु इज अ रिटायर्ड जज फ्रॉम गुजरात, उन्होंने इस चीज को कंसर्न उस चीज को फ्लैग आउट करा, कंसर्न करा कि भाई बहुत सारा अमाउंट जो है अनक्लेम्ड है ट्रिब्यूनल्स के पास. इसी चीज को नजर में रखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ईमेल डाला था इन मई 2024. तो अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, इस चीज पे अपने आप सुओ मोटो इस केस को आगे बढ़ाने के लिए ये सब पॉइंट आउट करे हैं, गाइडलाइंस दी हैं कि भाई जितना भी अमाउंट अनक्लेम्ड है ट्रिब्यूनल्स के पास फॉर मोटर एक्सीडेंट्स एंड लेबर केसेस वो सब बेनिफिशियरीज को दिया जाए. बेनिफिशियरीज को कैसे दिया जाएगा, उसके लिए उनका डेटा कलेक्ट करा जाए, उन्हें ट्रेस करा जाए कि भाई पर्टिकुलर केस में कौन पर्टिकुलर पर्सन बेनिफिशियरी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ऑर्डर करा है कि भाई जितना भी करोड़ ऑफ अमाउंट जो अनक्लेम्ड है और वो कंसर्न बेनिफिशियरीज को मिलना चाहिए उनका पूरा रिकॉर्ड सबमिट करे कि किस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में कितना कितना अमाउंट जो है अनक्लेम्ड है. एंड इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि बहुत मतलब ये एक एक अच्छी बात नहीं है कि जो भी कंसर्न बेनिफिशियरीज हैं उनको अमाउंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना अमाउंट पेंडिंग जो मतलब है ट्रिब्यूनल्स के पास वो उनके कंसर्न बेनिफिशियरीज को मिलना चाहिए. सो देयरफॉर द फैक्ट दैट सो मेनी सक्सेसफुल क्लेमेंट्स हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ कंपनसेशन इज वेरी डिस्टर्बिंग. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत डिस्टर्बिंग कहा है कि भाई जो भी डिप्राइव्ड है लोग जिनको कंपनसेशन मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई पर्टिकुलर केस में कौन बेनिफिशियरी है. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स करे हैं कि भाई जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उन्हें जल्द से जल्द ट्रेस करा जाए और उनको अमाउंट प्रोवाइड कराया जाए. अब इसमें क्या है, अपने अप्रैल 2022 के ऑर्डर में अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिटेल्ड डायरेक्शंस दे दी हैं कि भाई जो भी क्लेमेंट हो, क्या डिटेल्ड डायरेक्शंस दी हैं कि भाई जो भी डायरेक्शंस अभी दी हैं कि आपको डेटा कलेक्ट करना है. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्लेमेंट होगा उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका पैन कार्ड, ये सब जो है कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग कंपनसेशन क्लेम बिफोर ट्रिब्यूनल. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो भी क्लेमेंट है हु इज क्लेमिंग दीज क्लेम्स उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ट्रिब्यूनल्स के सामने अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी कि भाई उनका एड्रेस, फुल एड्रेस क्या है, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर. सो दीज ऑल दीज डिटेल्स हैव टू बी फिल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल्स. अब इसके अलावा अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि आपको जो भी बेनिफिशियरीज है उन्हें ट्रेस करना है ताकि जितना भी करोड़ ऑफ अमाउंट ट्रिब्यूनल्स के पास अनक्लेम्ड है वो एक्चुअल बेनिफिशियरी को मिल सके. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या डायरेक्शंस दी हैं, while passing an interim or final order of grant of compensation, the MACTs shall direct the successful compensation claimant to produce their bank account. कि भाई जो भी क्लेम करेगा उसे अपना प्रॉपर बैंक अकाउंट और द बैंक डिटेल्स ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपनसेशन, कि जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है कंपनसेशन लेने के लिए उसे अपनी पूरी बैंक की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी. इट शुड ऑल्सो बी एंश्योर्ड दैट दोज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन अपडेट देयर बैंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कि अब जो भी पर्सन बेनिफिशियरी के उसमें क्लेम करेगा या जो भी पर्सन एंटाइटल्ड है वो क्लेम लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपना बैंक अपडेट करना पड़ेगा. बैंक में अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो अपडेट करनी पड़ेंगी अगर उनमें कोई चेंजेस है तो, और पूरा एक प्रॉपर आईटी
टीम बनाई जाएगी हाई कोर्ट, द कंप्यूटर आईटी टीम ऑफ हाई कोर्ट्स हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, कि हाई कोर्ट की टीम्स को कहा है कि भाई हाई कोर्ट को कहा है कि प्रॉपर एक आईटी टीम्स बनाई जाए जिसपे जो भी अनक्लेम कंपनसेशन अमाउंट है उसे डिटेल के साथ रेगुलर बेसिस पे अपडेट करा जाएगा. So the computer or IT team of High Court have been asked to create a dashboard on which information of unclaimed compensation amount shall be regularly updated with all details. कि जितनी भी कंप्यूटर टीम्स हैं और हाई कोर्ट की जो आईटी टीम्स है उन्हें कहा गया है कि एक डैशबोर्ड क्रिएट करा जाए, यू कैन से एक प्रॉपर चैनल क्रिएट करा जाए जिसपे जितने भी अनक्लेम्ड अमाउंट है उन्हें डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पूरी डिटेल्स के साथ अपडेट करा जाए. द कोर्ट एडिड दैट MACTs and labor courts under the Workmen's Compensation Act 1923 are bound to follow these directions. कि भाई जो भी लेबर कोर्ट्स हैं और जो MACTs हैं who are working under the Workmen Compensation Acts, उन्हें भी इन डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा until the state make appropriate rules on these aspects. कि जब तक स्टेट कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं बना देती इस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग, तब तक सारे ही MACTs को एंड लेबर कोर्ट्स को इन डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. द कोर्ट फर्दर सेड दैट ऑल हाई कोर्ट्स आर फ्री टू टेक एडिशनल मेजर्स, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमने कुछ डायरेक्शंस दे दी है लेकिन उसके अलावा भी हाई कोर्ट इज फ्री टू टेक मेजर्स, जो कि जरूरी है कि भाई इस ऑर्डर में जो हमने डायरेक्ट करा है उसके बियॉन्ड जाके अगर किसी हाई कोर्ट को लगता है कि ट्रेस करने के लिए ये पॉइंट जरूरी है या बेनिफिशियरी को पता चल सके, उनके लिए कोई पॉइंट कर कुछ एफर्ट्स लेना जरूरी है, उनके लिए कुछ करना जरूरी है, तो उसमें हाई कोर्ट वो डायरेक्शंस ले सकता है. लेकिन इट इज टू इंश्योर कि हाई कोर्ट जो भी कर रहा है that is doing to ensure that the pending compensation amounts actually reach the claimants. लेकिन हाई कोर्ट इन डायरेक्शंस के बियॉन्ड जाके अगर कुछ करता है तो वो सिर्फ तभी करे अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि भाई उनके उस स्टेप से जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो एक्चुअल क्लेमेंट के पास जा सकता है. उस केस में हाई कोर्ट इन डायरेक्शंस के बियॉन्ड जाके भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कर सकता है. द मैटर हैज बीन लिस्टेड नेक्स्ट ऑन August 19. अब क्या होगा देखो, रिपोर्ट सबमिट कब तक करनी है? जुलाई 30 2025 तक हाई कोर्ट्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और जो नेक्स्ट हियरिंग होगी इसके ऊपर दैट विल बी ऑन August 18 2025. सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा असिस्टेड द कोर्ट एज एन एमिकस क्यूरी इन दिस मैटर. तो देखो एमिकस क्यूरी कौन होता है? इट इज द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कि भाई अगर कोर्ट को किसी पर्टिकुलर मैटर में किसी एक पर्सन का ओपिनियन लेना होता है उसकी स्किल्स के बेसिस पे या उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो पर्सन हु हेल्प्स द कोर्ट इन दैट पर्टिकुलर मैटर दैट इज कंसीडर्ड टू बी एमिकस क्यूरी. अब एमिकस क्यूरी जरूर होने के लिए जरूरी नहीं है कि भाई कोई एडवोकेट ही एमिकस क्यूरी हो सकते हैं, बट येस इन दिस केस it is she is an advocate, she is a senior advocate, एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा. तो एमिकस क्यूरी बेसिकली यहाँ पे पर्पस ये नहीं, यहाँ पे एमिकस क्यूरी जो है वो एडवोकेट ही है, लेकिन हर केस में एमिकस क्यूरी एक एडवोकेट ही हो या लीगल बैकग्राउंड कोई पर्सन हो वो जरूरी नहीं है. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं, क्या क्या हाई कोर्ट के पास पावर से किस किस तरीके से वो अनक्लेम बेनिफिशियरीज का डेटा कलेक्ट कर सकती है, सो दैट जितना भी मोटर क्लेम्स के रिगार्डिंग या लेबर लॉस के, लेबर केसेस के रिगार्डिंग जो भी अनक्लेम्ड अमाउंट है वो एक्चुअल क्लेमेंट्स के पास जा सके. सो दैट वी हैव डिस्कस्ड. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ये भी कहा है कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, जो भी डायरेक्शंस दी है, उसके अलावा अगर हाई कोर्ट को अपनी तरफ से कुछ लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टेप एक एक्स्ट्रा होना चाहिए जिसकी वजह से जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो एक्चुअल क्लेमेंट के पास जा सकता है, तो हाई कोर्ट को वो पावर दी है कि वो स्टेप सब ले सकता है. थैंक यू सो मच.